हाय, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो हम लोगों ने शुरू किया था केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन, अम्ल, क्षारक और लवण, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, जिसमें हम लोगों ने पहला पढ़ा था कि अम्ल और क्षारक जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है। तो अम्ल और क्षारक जब धातु के साथ क्रिया करते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो चलिए इसी में हम लोग अगला पढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, जब अम्ल व क्षारक पहला था धातु के साथ क्रिया किए तो क्या बनाए थे, लवण और हाइड्रोजन गैस। अब यह धातु के साथ पहला था और दूसरा जो है अम्ल व क्षारक जब धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं। ठीक है, धातु कार्बोनेट तथा धातु, इसको हम लोग बोल सकते हैं धातु बाइकार्बोनेट, या कहीं कहीं लिखा मिलेगा आप लोग को ये बाइकार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे धातु बाइकार्बोनेट कहा जाए या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। अर्थात अम्ल व क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या करते हैं, क्या बनाते हैं, उत्पाद में किसका निर्माण करते हैं। ठीक, तो धातु कार्बोनेट का मतलब समझ रहे हैं या धातु बाइकार्बोनेट का मतलब समझ रहे हैं। जैसे कोई धातु है, मान लेते हैं Na, सोडियम है, इसके साथ कार्बोनेट आ जाए, अर्थात जैसे CO3। ठीक, ये क्या हो गया, Na क्या है, धातु है, CO3 क्या है, कार्बोनेट है, तो ये हो गया धातु कार्बोनेट। ठीक, यह धातु बाइकार्बोनेट, जैसे धातु है Na और बाइकार्बोनेट, मतलब जैसे HCO3। अब इसको चाहे बाइकार्बोनेट कहा जाए और चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाए। ठीक है, चाहे बाइकार्बोनेट कहा जाए चाहे हाइड्रोजन कार्बोनेट कहा जाए, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक, धातु CO3 कार्बोनेट, यानी धातु है, CO3 क्या है, कार्बोनेट, ये हो गया धातु कार्बोनेट। ठीक, यहाँ यानी क्या है, धातु है H, इसको हाइड्रोजन कहें या बाई कहें, और CO3 क्या है, कार्बोनेट, तो धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, अम्ल या क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो उत्पाद में किसका निर्माण करते हैं, यही रासायनिक गुण में दूसरा है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। तो जब धातु, ठीक है, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक, जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। आई बात समझ में। अम्ल जो है जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 और जल का निर्माण करते हैं। ठीक, जैसे देख लीजिए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये क्या है, अम्ल। ठीक, और Na2CO3 क्या है, धातु कार्बोनेट है। HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। NaCl क्या है, लवण है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। NaCl क्या है, लवण है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, H2 क्या है, जल है। अर्थात जब अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। समझ में आया ना। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट है, NaCl सोडियम क्लोराइड लवण है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और H2 क्या है, जल है। ठीक, तो अम्ल का धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, समझ में आ गया ना। अब इसी अम्ल का बाइकार्बोनेट अर्थात हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु
बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है, इसको देख लिया जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं। देखिए, अम्ल जब धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। देखिए, अम्ल जो है जब चाहे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ही निर्माण करेगा, और चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो भी लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। ठीक, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जगह नहीं है यहाँ, सॉरी, यहाँ देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल। ठीक, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। अम्ल ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ले लेते हैं बाइकार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जब अभिक्रिया करते हैं तो बनाता है लवण अर्थात NaCl सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और क्या बनाएगा, जल H2O। ठीक, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 से गुणा करवा देंगे तो ए होगा। ठीक है, जब अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा। जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल में भी देख लिया, क्या था, HCl सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया किया, NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड लवण बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण किया। तो अम्ल जो है चाहे धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे और चाहे धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करे तो भी बनाएगा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक, ये तो अम्ल का हो गया। अब क्षारक जो है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तब क्या बनाएगा। तो देखिए, जो क्षारक होता है, ठीक है, जो क्षारक होगा ये धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, ये नोट में आप लोग लिख लीजिएगा कि क्षारक धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। आए बात समझ में, सिर्फ अम्ल करेगा। अम्ल करता है तो क्या बनाता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। आप लोग देख रहे हैं कि धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया करने पर क्या बनाया है, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 यहाँ भी बनाया है और CO2 यहाँ भी बनाया है। हम कैसे जानेंगे कि CO2 बना है, तो इसका परीक्षण करते हैं। ठीक है, इसका परीक्षण करेंगे, देख लेते हैं कैसे परीक्षण करेंगे। देखो यहाँ पे होता क्या है, देखिए इसका परीक्षण करते हैं कि CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। ये क्या होता है, CO2 जो होता है अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को चूने पानी के साथ प्रवाहित करते हैं। जब चूने पानी के साथ प्रवाहित किया जाता है तो पानी जो है दूधिया हो जाता है। ठीक है, यही है, देखिए CaOH का होल टॉइज, ये क्या है, चूने का पानी है। इसमें जो है क्या प्रवाहित किया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है उसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया, अर्थात बना लेता है CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ये आघूर्णनशील होता है और क्या होता है, जल। ठीक है, CaCO3 ये क्या होगा, नीचे जल जो रहेगा वो नीचे तली में बैठ जाएगा। जैसे मान लेते हैं एक कोई यहाँ पे बीकर है, ठीक है, बीकर में क्या है, जल है, तो इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात दूधी क्या रहेगा, चूना पानी रहेगा, इसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो यहाँ पे जो है चूना नीचे क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, नीचे तली में बैठा रहेगा, अर्थात यही बना के CaCO3। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो उसका रंग कैसा कर देता है, दूधिया कर देता है। तो इससे पता चल जाता है कि इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड इसमें उपस्थित है। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण ही पानी का रंग दूधिया हो जाएगा। ठीक है,
लेकिन जब और अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इसमें प्रवाहित किया जाएगा, ठीक है, जैसे CaCO3 था, ठीक है, इसमें पहले चूने का पानी था, उसमें CO2 प्रवाहित किया गया, तो ये बनाया कैल्शियम कार्बोनेट और जल, अर्थात उसका रंग कैसा हो गया, दूधिया। लेकिन जब इसमें और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है, ठीक है, जैसे यही था, ठीक, इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया और ज़्यादा, तो बना लेगा CaHCO3 का होल ट्वाइस, अर्थात उसका रंग जो है फिर पहले जैसा हो जाएगा, अर्थात रंगहीन हो जाएगा, जैसे जल का रंग था। अर्थात ये क्या होगा, ये जल में घुलनशील हो जाएगा, अर्थात जल में मिल जाएगा। जब जल में मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। जब कम मात्रा में CO2 था तो उसका रंग दूधिया था, लेकिन जब और अधिक उसमें प्रवाहित किया गया तो क्या हो गया, रंगहीन हो गया, अर्थात उस ये भी क्या हो जाएगा, उसी में पानी में मिल जाएगा। जैसे चीनी पानी में घुल जाता है ना, वैसे ये भी क्या हो जाएगा, पानी में घुल जाएगा। आ रही बात समझ में, ठीक। इसी से हम लोग परीक्षण कर सकते हैं कि CO2 उपस्थित है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, जैसे एक था, एक क्या था, कीप था, इसमें HCl या Na2CO3 था, दोनों को मिलाया गया। मिलाने के बाद इसमें जब इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है तो इस पाइप के माध्यम से यहाँ ट्यूब में आता है, और ट्यूब में उपस्थित होता है चूने का पानी। जब चूने का पानी उपस्थित होता है तो उसका रंग क्या हो जाएगा, चूने का पानी का रंग क्या हो जाएगा, दूधिया कलर का हो जाएगा। लेकिन जब और अधिक उसी में आने देंगे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को जब उसी में आने देंगे तो इसका रंग क्या हो जाएगा, फिर कलरलेस हो जाएगा, अर्थात रंगहीन हो जाएगा, क्योंकि उसी में क्या होगा, जो CaCO3 था ये क्या होगा, उसी में घुल जाएगा, घुलने के बाद ये बना लेगा, अर्थात कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, तो उसका रंग क्या हो जाएगा, फिर पानी के जैसा हो जाएगा। CaCO3 क्या है, पानी में अघुलनशील है, जैसे चॉक होता है ना, ठीक है, जैसे चॉक आप लोग जल में मिलाएंगे तो क्या होगा, कुछ नीचे तली में जाके बैठ जाएगा, कुछ उसके क्रिस्टल होते हैं जो पानी में मिल जाते हैं, लेकिन कुछ उसी में बैठ जाता है, ठीक है। तो ये जो है चाक वाला समझ लीजिए, ठीक है। जब चाक जल में मिलाते हैं तो कुछ चाक अघुलनशील होते हैं, नीचे बैठ जाएंगे, लेकिन जब उसी में और कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किया जाता है तो भी क्या होंगे, पानी में घुल जाएंगे, पानी में घुलने के बाद रंगहीन हो जाएगा, ठीक। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि CO2 उपस्थित है। उसके बाद है अम्ल एवं क्षारक के परस्पर अभिक्रिया, अर्थात जब अम्ल और क्षारक दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो किस चीज़ का निर्माण करते हैं ठीक है, सॉरी। जब अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, ठीक। देखिए, जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे, लवण और जल। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल से, मान लेते हैं अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl, और प्लस क्या ले लेते हैं, क्षारक, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अर्थात NaOH, अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब दोनों आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। लवण मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड और प्लस H2O, ठीक। अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाएंगे, ठीक है। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण। क्या कहा जाता है, उदासीनीकरण, ठीक। तो बहुत लोग पूछ लेते हैं उदासीनीकरण किसे कहते हैं। तो जब अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग यही दिखा सकते हैं कि HCl अम्ल है या NaOH क्या है, क्षारक है, आपस में अभिक्रिया करके लवण या NaCl, सोडियम क्लोराइड और H2O जल का निर्माण करते हैं। तो आप लोग डिफिनेशन में लिख लीजिएगा, हेडिंग बना करके उदासीनीकरण हेडिंग डालिएगा, वहाँ पे उसका परिभाषा लिख लीजिएगा, डिफिनेशन, कि जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है, लवण और जल का निर्माण करता है, इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। आई बात समझ में, गुड। अगला है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड का मतलब समझ रहे हो,
जैसे वहाँ पे धातु कार्बोनेट था, धातु बाइकार्बोनेट था, यहाँ ऊपर आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वैसे ही जो है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड का मतलब कोई धातु है जैसे Cu कॉपर, इसके साथ ऑक्सीजन आ जाए, ठीक है, धातु ऑक्सीजन, तो क्या हो गया धात्विक ऑक्साइड। जैसे Zn है धातु है, वो आ गया जिंक ऑक्साइड, ये क्या हो गया धातु ऑक्साइड हो गया। इसी प्रकार से MgO, ठीक है, Mg मैग्नीशियम धातु है, वो ऑक्सीजन हो गया, अगर दोनों मिल गए तो बना लिए धातु ऑक्साइड। मतलब जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तब किस चीज़ का निर्माण करते हैं, यही जान लेते हैं। देखो जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, ये क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, क्षारीय, मतलब उसमें क्षार के गुण पाए जाएंगे, और अम्ल तो पहले से ही है। तो अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। तो जब अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया किया था, क्या बनाया था लवण और जल। वैसे ही सेम जब अम्ल जो है धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाएगा। धात्विक ऑक्साइड क्या होता है, क्षारीय होते हैं। तो अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है लवण और जल। तो धात्विक ऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करके क्या बनाएगा लवण और जल। ठीक, एग्जाम्पल में देख लेते हैं। धात्विक ऑक्साइड मान लेते हैं CuO हो गया, कॉपर ऑक्साइड, अम्ल में क्या ले लिया जाए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि 2HCl, आपस में अभिक्रिया किए तो बना लिया CuCl कॉपर क्लोराइड और प्लस H2O जल। ठीक, धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कॉपर क्लोराइड क्या है लवण है और H2O क्या है जल है। ये जो कॉपर क्लोराइड होता है ना, कॉपर क्लोराइड जो होते हैं ये विलयन के रंग को नीला कर देता है। ठीक है, विलयन के रंग को क्या कर देता है नीला कर देता है। मतलब इन दोनों को अभिक्रिया करने के बाद जो भी विलयन प्राप्त होता है उसका रंग कैसा कर देगा नीला कर देता है। ठीक, तो अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, जैसे अम्ल क्षारक के साथ करके किया था लवण और जल। धात्विक ऑक्साइड भी क्षारीय होते हैं, इसलिए अम्ल उसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल ही बनाता है। ठीक, तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग कल शुरू करेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए और बाहर मत निकलिएगा। स्टे होम एंड सेव योर लाइफ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।